नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करेंगे शो में शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, आप आ सकते हैं कल का बाजार में। कल के आउटलुक पर तो हम बातचीत करते हैं ही, आपके तमाम सवाल भी करते हैं शामिल। कैसे आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर पर। अपने क्वेश्चन आप पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क लिखकर। बात करते हैं अब कल के आउटलुक की। और सबसे पहले तो आज के मेहमान से मिलते हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ बने हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। मानस से ट्रेड लेंगे, पहले एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं आज के सेशन का। और नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बाजार में काफी सुस्ती रही। सेंसेक्स निफ्टी खुले ठीक थे, लेकिन वहां से तेजी से फिसले। फिर फाइनली एक तेज गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। निफ्टी 350 पॉइंट गिर गया। सेंसेक्स में 1400 अंकों की गिरावट रही। मिड कैप इंडेक्स भी 1% के लॉसेस के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी का हाल तो काफी खस्ता था। इसके अलावा कुछ पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था आज के सेशन में, उसमें निफ्टी रियल्टी, साथ ही आईटी जहां पर दबाव देखने को मिला। फाइनेंशियल्स, फार्मा, यहां भी गिरावट के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी। एफआईज ने बिकवाली की है लगभग 5,900 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 4,322 करोड़ की। अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। इंपॉर्टेंट लेवल्स आज ब्रीच हुए मानस, लेकिन अगर कल की बात करें तो क्या सजेशन रहेगा, क्या सलाह निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर कल के बाजार के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, पॉइंट ये है कि निफ्टी वापस अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके साथ ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ से शायद गिरावट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। 23,100, 23,000 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को शायद निफ्टी में नहीं मिलेगी यहाँ से। लेकिन खरीदारी तभी करें जब आपको कंफर्मेशन मिले। तो कंफर्मेशन के लिए 23,400 का आंकड़ा क्रॉस करना जरूरी है। तो फ्रेश खरीदारी 23,400 के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप पोजीशन में बने रह सकते हैं 22,900 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 23,000 तक मल्टीपल सपोर्ट्स निफ्टी में दिखते हैं। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज अपने 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। वहां पे एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन फिर भी अगर हम स्पेस की बात करें तो नीचे 50,250 तक फिसलने की संभावना है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शायद दो लेवल पे वापस बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। इसलिए यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 50,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करिए। अगर 51,450 के ऊपर निकले तो फ्रेश फ्रेश खरीदारी बैंक निफ्टी में भी करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे मानस आपकी तरफ से कल के लिए? जी, तो देखिए, एक बाय रिकमेंडेशन और एक सेल रिकमेंडेशन है। जो बाय रिकमेंडेशन है वो बैंक ऑफ इंडिया में है, क्योंकि स्टॉक में जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक ने वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले थे आज ब्रेकआउट पे। तो बैंक ऑफ इंडिया में 108 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 117 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एक सेल रिकमेंडेशन है चोला फाइनेंस में, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो चोला फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1496 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 1420 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से। अमन पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। अमन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। सो एक्चुअली मैंने शेयर्स बाय किए थे हेक्सावेयर के, तो ओके। एट द रेट ऑफ 803 खरीदा था और 200 शेयर्स थे। बट मैं टाइम से एंट्री नहीं ले पाया। लाइक सोचा कि कहीं रिकवर हो जाएगा, बट अभी तो उसका प्राइस 703 पे आ गया। तो जस्ट वही पूछना था कि लाइक शुड आई होल्ड या सेल करके दूसरे इस पे इन्वेस्ट करूं। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। तो हेक्सावेयर टेक 800 रुपए खरीदारी है, 200 शेयर्स हैं, 702 पर कर रहा है ट्रेड। तो 100 रुपए नीचे इनके भाव से आईटी को लेकर थोड़ी सी चिंता हुई भी है। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, चार्ट में बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो इस पे व्यू देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एक शॉर्ट टर्म व्यू बता देता हूँ। देखिए, आज का जो लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखता है शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो 680 के ऊपर के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा तब तक आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। 680 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अगर 730 के ऊपर निकलेगा तो आपको रिकवरी में 780 790 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पोजीशन को होल्ड करना है 680 के स्टॉप लॉस से। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 720 के ऊपर आप फ्रेश लॉन्ग भी हेक्सावेयर में बना सकते हैं। ओके, पूछ लेते हैं आगे के लिए क्या सजेशन रहेगा। तो बताइए, ये तो आपके लिए राय रही। अब अगले व्यूअर से बात करते हैं। सुरेश मेहता चेन्नई से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। नमस्कार सुरेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हाँ मैडम, ये मैंने 1600 रुपए में 50 नेटको फार्मा लिए थे, जब रिपोर्ट भी ओके। बहुत अच्छी थी। और फिर ये
-20% होता गया। ये क्या पंप एंड डंप जैसा स्क्रिप्ट है क्या? नहीं ना, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी ये। ओके, पूछ लेते हैं आपके लिए सलाह। फार्मास तो इनफैक्ट आपने पीक पर लिया, फार्मा स्टॉक्स करेक्ट हुए भी हैं, इसलिए आपको इतने लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी मानस से पूछते हैं, मानस क्या सजेशन इनके लिए? नेटको फार्मा आधा हो गया इनके भाव से, इसीलिए थोड़े से परेशान है, जो कि बनता भी है। क्या करें अभी ये? देखिए, एक बड़ी तेजी के बाद इन्होंने पोजीशन बनाई है, ऑलमोस्ट टॉप पे इन्होंने खरीदारी की है। उसके बाद जब करेक्शन देखने को मिला था, तब मेरे ख्याल से उस टाइम पे इनको थोड़ा सतर्क होना चाहिए था, जब 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया था, ₹1300 के आसपास। बट फिर भी अगर इन्होंने पोजीशन बना रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद गिरावट थमी है, क्योंकि पिछले करीब 5-6 हफ्ते देखें, तो 750 के नीचे स्टॉक नहीं गया है। मेरी राय रहेगी कि 750 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी की उम्मीद तभी रखिए जब स्टॉक 875 के ऊपर निकलेगा। 875 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1050 या 1150 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। और जय है मुंबई से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। जय, नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार। मैंने TCS 1000 शेयर्स 3989 पे लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लेकिन मुझे टेक्निकल्स पूछना है, अगर इसको होल्ड करूं नहीं तो निकल जाओ, बाद में नीचे में ले सकता हूं? पूछ लेते हैं। 4000 के आसपास की आपकी खरीदारी है, 3500 पर ट्रेड कर रहा है। मानस, आपने सुना इनका सवाल, लिया तो इन्वेस्टमेंट के लिए था, लेकिन आईटी के हालात को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी रखें? दोबारा ले, बाद में अभी निकल जाएं पोजीशन से, क्या करें एग्जैक्टली? तो देखिए, आईटी का आउटलुक पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टीसीएस के साथ एक पॉजिटिव ये है कि पिछले करीब आप 5 हफ्ते देखेंगे, तो स्टॉक लगातार लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए। 3440 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 3440 का लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर ₹3700 के ऊपर निकल जाएगा, तो रिकवरी में ये 4000 तक के भाव भी दिखा सकता है, क्योंकि गिरावट भी बड़ी थी। इसलिए स्टॉक पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 3440 का जरूर लगा के रखना है। ओके, बात करते हैं रोहन श्रीवास्तव से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रोहन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मानस जी। मेरा क्वेश्चन है Good बिरला evening. सॉफ्ट को लेके। तो 2 साल पहले मैंने तकरीबन 325 के भाव पे 54 शेयर्स लिए थे, और उसका मेरे को लॉन्ग टर्म व्यू जानना है कि क्योंकि अपने हाई से मेरे ख्याल से 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है, तो इसका लॉन्ग Okay. टर्म व्यू क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए इनको। 341 की बाएंगे, इनके भाव से लकीली ऊपर है ₹47। अब क्या सजेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए, 340 के आसपास खरीदारी की थी, उसके बाद इन्होंने ₹850 तक के भाव भी देखे। अ, उसके बाद जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है और आईटी स्टॉक्स का जिस तरह का आउटलुक है, वो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझना ये है कि एक कोई उछाल मिले, अभी नहीं, करंट लेवल्स पे नहीं, उछाल पे 410 से 420, ये रेंज ऐसी है जहां पर मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उस रेंज में निकलने की कोशिश करिए और फिर से एंट्री करिए। अगर ₹460 के ऊपर स्टॉक निकले, तो आप स्टॉक में फिर से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अगर 460 का लेवल ब्रेक होगा, तो रिकवरी में ये ₹600 तक चला जाएगा। इसलिए आप मेरी राय रहेगी कि उछाल पे एक बार निकलने की कोशिश करिए और फिर फ्रेश खरीदारी ₹460 के ऊपर करिए। ठीक है, बात करते हैं अब जीतू केसवानी से, अहमदाबाद से हैं कनेक्टेड। जीतू नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। मैंने वोल्टास के शेयर लिए हैं 1488 में लास्ट मंथ। ओके, ओके, तो उसका क्या करना चाहिए? काफी गिर रहा है। ओके, पूछ लेते हैं। 1488 पर आपने लिया वोल्टास। इनफैक्ट प्रीवियस सेशन में भी फिसला, आज भी दिन के लोअर लेवल्स पर बंद हुआ, तो थोड़ा सा वीक ही लग रहा है टेक्निकली तो। बाकी मानस ऐड करेंगे। मानस, क्या सजेशन वोल्टास पर? 1500 के आसपास से खरीदारी है, 1350 पर आ गया, इन्होंने पिछले हफ्ते खरीदा हायर लेवल्स पर, अब क्या करें? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को एक सेल रिकमेंडेशन दिया है, तो थोड़ा सा व्यू मेरा बायस हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें, तो देखिए रिकवरी देखने को मिली थी ₹1200 से लेकर ₹1500 तक। ₹1500 पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। स्टॉक उसको ब्रेक नहीं कर पाया। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का आज कंफर्मेशन मिला है, 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। गिरावट में वापस ₹1200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक एक बार ₹1500 के ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है,
तो ये सलाह रही आपके लिए वोल्टास पर। बात करते हैं अगले व्यूवर से, हमारे साथ हैं सुनील सुखदेव सवाल पूछने के लिए। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। इंजीनियर्स इंडिया के 100 शेयर है मेरे पास 161 के रेट से, और मैं ओके। लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म व्यू है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 161 की बाइंग है, इनके भाव के आसपास ही है, थोड़ा ऊपर ये खरीदारी के प्राइस से, तो क्या करें? देखिए जगह सही है जहां से शायद स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन बढ़ा हुआ है। 300 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था। 200 वीक मूविंग एवरेज पे बेस बनाने की कोशिश की करीब 4-5 हफ्ते पहले। उसके बाद गिरावट थमी है। हाई टॉप हाई बॉटम्स का डेली चार्ट पे कंफर्मेशन मिला है। तो जगह तो सही है। मेरी राय रहेगी कि 140 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन कंफर्मेशन बुलिश स्टॉक होगा। इसका कंफर्मेशन 185 रुपए के ऊपर ही आएगा। अगर 185 का आंकड़ा ब्रेक हो जाएगा तो 240 से 270 रुपए तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। मेरी राय में चांस लेना चाहिए, बने रहिए, रिस्क कम है, रिवॉर्ड की उम्मीद ज्यादा है, तो 140 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। ओके। बात करते हैं अगले व्यूअर से, हमारे साथ हैं संखा चैटर्जी कोलकाता से। चैटर्जी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरे पास बीएससी का स्टॉक है और मेरे पास 4 स्टॉक है, तो उसमें मतलब मैं 4600 में उसका जो एवरेज है वो अभी है मेरे पास फिलहाल, तो उसमें प्रॉफिट कुछ हुआ है, मतलब 16% 70% इतना प्रॉफिट हो चुका है। तो क्या मुझे अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं जाऊंगा तो जैसे पहले वो 6000 को टच किया था, तो क्या सामने वाले दिन में उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है और वो फिर से गिरने वाला है, क्योंकि नीचे जो गैप टैप दिख रहा है, तो उसमें क्या फिर से वो टच करने वाला है? ओके। क्या राय रहेगी इनके लिए? आपने सुना इनका सवाल, बीएससी लिमिटेड पर एवरेज के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है 4880। अब यहाँ तो बोनस अनाउंसमेंट भी हुआ है, अब क्या करेंगे? देखिए स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी पॉजिटिव है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने पिछले हाई को टच करने के लिए, जो कि 6000 के आसपास है। लेकिन अगर आप बेट लेना चाहते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, तो आपके टारगेट 6000 के नहीं, आपके टारगेट 7500 के रहेंगे। पोजीशन में बने रहना चाहिए। गिरावट मिले तो खरीदारी भी की जा सकती है और 4000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके। बात करते हैं अब दिनेश यादव से, नई दिल्ली से हमारे साथ। दिनेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास हैथवे के 2000 शेयर हैं, 60 रुपीज की मेरा बाइंग प्राइस है, और मेरा शॉर्ट व्यू है अगर ये बढ़ता है तो मैं इस पे रुक दूं। ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मैम? हैथवे केबल पर कोई कमेंट मानस आपके 16 रुपीज की बाइंग है? देखिए कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं इस स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली बनते आ रहे हैं। मेरा तो समझना है कभी कोई उछाल मिले, 14-15 रुपए के भाव मिले तो वहां पे निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी तो आप केवल 20 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। ओके। बात करते हैं ओम प्रकाश चड्ढा से, नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मैं ओपी चड्ढा बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे पास है TTML 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 96। ओके। 96 की बाइंग है। टाटा टेली महाराष्ट्र बहुत पीक पर लिया है इन्होंने ये स्टॉक, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो तो ऊपर का है ही, फिलहाल 60 रुपए के आसपास आ चुका है। अब क्या सजेशन रहेगा इस पोजीशन में मानस? देखिए अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि 2023 में भी इसी स्तर से करीब करीब 50-51 रुपए से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली थी और स्टॉक 110 तक चला गया था। तो आई थिंक करंट लेवल्स के हिसाब से देखें तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो पोजीशन में बने रह सकते हैं। 49 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अब अगर ये एक बार 60 66 67 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 100 रुपए 110 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके। बात करते हैं अब मोन्सी फिलिप से, भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरे पास इंडसइंड बैंक के 500 शेयर्स हैं, जो कि सितंबर 24 में लिया था। 926 का रेट है एवरेज आउट करने के बाद।
अब मैं इसको होल्ड ओके करूं कि इसको सेल करूं और लॉस बुक करूं? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। इंडसइंड बैंक 926 की बाइंग, 250 रुपये नीचे इनके भाव से। अब इनका क्वेश्चन क्लियर है, लॉस बुक भी करने के लिए तैयार हैं ये, या होल्ड कर लें इसी पोजीशन को? क्या सलाह रहेगी मानस? तो देखिए आपको आपको स्विच करना पड़ेगा। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ही कुछ बैंकिंग स्टॉक चार्ट से काफी अच्छे लगते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है या तो कोटक बैंक है। ये इंडसइंड बैंक में दिक्कत है, अगर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नेगेटिव है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लॉन्ग टर्म चार्ट पे था 800 रुपए के आसपास, उसको भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और इस फंड को स्विच कर ले आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक जैसे स्टॉक। ओके, स्विच करने की सलाह है कोटक महिंद्रा बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ से बात करते हैं अब अमित सिंह से, नोएडा से। इन्होंने एक सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू। अदानी विल्मर पर 100 शेयर्स 310 इनका खरीदारी का प्राइस है, क्या सजेशन रहेगा इस पोजीशन में? 265 पर बंद हुआ, 45 रुपए का नुकसान। तो देखिए स्टॉक ने एक बेस बनाया है 240-230 की रेंज में, तो 230 के स्टॉप लॉस के पोजीशन में बने रहिए। अब स्टॉक अगर 280 रुपए के ऊपर निकलेगा तो करीब 320 या 340 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही इस पोजीशन पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस, कुछ सोशल मीडिया से मिलेंगे सवाल, जल्द वापस आते हैं। For an India that's chasing its dreams, this is the drive of your dreams. Introducing the all-new Škoda Kodiaq. Own your dream. Škoda. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ मानस जायसवाल बने हुए हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए। पहले कुछ सवाल सोशल मीडिया से ले लेते हैं। सरोज ने एक सवाल भेजा है, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। पहला है टाटा टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 933 की बाइंग है। दूसरा है एचसीएल टेक, यहाँ पर 1610 की बाइंग है। क्या करें इन दोनों पोजीशंस में? तो देखिए टाटा टेक में मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। काफी बड़ी गिरावट थी तो उछाल भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर 750 या 800 रुपए तक की रेंज देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 875 रुपए के ऊपर ही करनी है। एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4090 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर 4090 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट में 1325 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कॉशियस अप्रोच रहेगी, स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अनुपम सिंह का सवाल है, वाराणसी से भेजा इन्होंने, होम फर्स्ट फाइनेंस पर 950 के बैंक, 100 शेयर्स, 3 मंथ्स का व्यू। तो ये कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है चार्ट्स पे। अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन दिखता है, बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी अगर बने रहना चाहते हैं तो 850 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 1150 के ऊपर निकलेगा तो 1350 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। वरुण एक सवाल भेज रहे हैं, निफ्टी पर 23,000 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है 42 रुपए पर, क्या करें? देखिए 23,000 का पुट ऑप्शन लिया है तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि अब अगर ये 22 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो आपको 23,000 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो पुट की पोजीशन में बने रहिए। ऊपर की तरफ एक स्तर ध्यान रखिए, वो स्तर है 23,350 का। अगर 23,350 के ऊपर जाने लगे निफ्टी तो अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाइए। अदरवाइज 23,000 तक आप बने रह सकते हैं और अगर 23,000 की प्राइस देखने को मिले तो अपने पुट की पोजीशन में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। ओके, बात करते हैं कुछ और सवालों की। एक काशिफ जैन ने बरेली से सवाल भेजा है, 2 स्टॉक्स इनके पास। एक है अदानी एनर्जी, 900 शेयर्स, 1055 का बाइंग है। दूसरा है आईओसी, यहाँ पर 131 की बाइंग है, 2300 शेयर्स है। दोनों में ही व्यू लॉन्ग टर्म है। तो अदानी एनर्जी 1055, आईओसी 1031। तो देखिए अदानी एनर्जी में बने रहिए, क्योंकि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ लग रही है, हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट्स पे दिखने लगे हैं। अगर अब ये 900 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 1050 या 1150 तक की स्तर दिखा देगा। पोजीशन में बने रहिए और 775 के नीचे स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। आईओसी भी चार्ट्स पे अच्छा लगता है, क्योंकि एचपीसीएल, बीबीसीएल, आईओसी तीनों में एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है करीब 3-4 हफ्ते पहले और वहां से तीनों स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम बना रहे हैं।
तो आईओसी भी होल्ड करने की राय रहेगी। 119 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रही है। सबसे पहले आपको 140 को टारगेट सेट करके चलना है, लेकिन अगर 140 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 156 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं, और एक सवाल हमें भेजा है संजय ने दिल्ली से। इनका सवाल येस बैंक पर है। 18 रुपए की खरीदारी है, 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, व्यू लॉन्ग टर्म है। तो देखिए यहाँ पर बने रहने के कोई कोई रीजन दिखता नहीं है चार्ट पे। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, छोटे मोटे प्रॉफिट में 19 से 20 रुपए के आसपास स्टॉक्स निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे मैंने थोड़ी देर पहले भी कुछ स्टॉक नाम बताए थे जहां पर आप निवेश करके चल सकते हैं आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में ध्यान दीजिए और यहाँ पर उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। ट्विटर पर एक सवाल आया है संजय का। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 50 शेयर्स 2900 के भाव पर खरीदे हुए हैं, व्यू लॉन्ग टर्म है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा अप्रोच आपकी कॉशियस होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस तो पहले ही हमें देखने को मिल गया था पिछले 2 साल के अंदर। अब स्टॉक कोशिश कर रहा है एक सपोर्ट ब्रेक करने की, जो कि मेरे ख्याल से वो है 2530 के आसपास। अगर 2530 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, उस केस में 2300 और 2100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 2530 के नीचे। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 2900 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। नितिश माफ कीजिए, विनय ने एक सवाल भेजा लुधियाना से। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 34,000 स्टॉक्स हैं और 30 रुपए 70 पैसे की बाइंग है मानस। तो देखिए यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और जो मैंने पहले बैंकिंग स्टॉक बताए वहां पर निवेश करना बेहतर रहेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, फिलहाल के लिए कहीं पर सपोर्ट चार्ट को दिखता नहीं है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एक पुलक रंजन ने सवाल भेजा है सूरत से। एलआईसी पर 716 की बाइंग है, 70 स्टॉक्स हैं। एलआईसी इंडिया की आपने बात की, राइट? जी। तो देखिए एलआईसी में अभी बॉटम बना है, करीब 3-4 हफ्ते पहले स्टॉक ने 700 रुपए के आसपास एक बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। अब अगर ये 825 के ऊपर जाएगा तो 900 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। मेरी राय रहेगी चांस लीजिए, बने रहिए, 700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर ऊपर 875 के ऊपर निकलेगा तो मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव हो जाएगा और उस केस में आपको 950 तक के भाव की स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए एलआईसी पर। 797 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। रश्मि तिवारी ने एक सवाल भेजा है गोरखपुर से। पंजाब नेशनल बैंक पर 97 के आसपास के बाइंग है, 60 स्टॉक्स है, क्या सलाह? देखिए आप बने रह सकते हैं, यहाँ पर आप 84 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर 102 104 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से आपको 115 120 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस क्षेत्र में पसंदीदा स्टॉक की बात करें तो वो बैंक ऑफ इंडिया है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कमेंट किया था। आप ये भी कर सकते हैं कि पीएनबी से निकल के बैंक ऑफ इंडिया में निवेश के नजरिए से भी चले जाए। 94 के स्टॉप लॉस से मीडियम टर्म का आउटलुक जो होगा वो पॉजिटिव है, उसमें आपको 145 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक से लेते हैं कुछ सवाल। देव भट्ट एक सवाल भेज रहे हैं। राइट्स पर 349 की बाइंग है, 172 शेयर्स हैं। आई थिंक यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको स्टॉप लॉस 190 रुपए के नीचे लगा के चलना है। ऊपर की तरफ 250 के ऊपर निकलेगा तो 300 310 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल हमें खुशबू भेज रही हैं। इनका सवाल आईआरसीटीसी पर है। 950 की बाइंग है, 2 to 3 इयर्स का व्यू है, क्या सजेशन? देखिए सपोर्ट तो अच्छा लिया है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश हो रही है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो कंफर्मेशन के लिए कम से कम 760 के ऊपर निकलना जरूरी है। अगर 760 के ऊपर निकलेगा तो आपको मेरे ख्याल से 860 या 890 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अभी तक नहीं निकले हैं तो आई थिंक चांस ले सकते हैं, बने रहिए। 650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना। ओके, रवि एक सवाल भेज रहे हैं और ये सवाल इन्होंने भेजा है सुमितोमो केमिकल पर। इनकी बाइंग 470 की है, अगेन व्यू लॉन्ग टर्म है। देखिए 400 अच्छे लगते हैं। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 540 रुपए के ऊपर दिया है, जिसका टारगेट 620 रुपए के आसपास आता है। लेकिन अगर 620 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 710 भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए बने रहिए। स्टॉप लॉस 490 रुपए के नीचे लगाइए। ओके, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 552 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी आज के सेशन में। और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें मनीष भेज रहे हैं।
इनका सवाल है नेल्को पर, इनकी 922 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। ये नेल्को की बात कर रहे हैं, NELCO, क्या सजेशन? जी तो देखिए नेल्को में बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक 1500 रुपए से करेक्ट हो रहा था 700 रुपए के आसपास, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है वहीं पर सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब अगर ये एक बार 950 960 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो रैली बढ़ेगी, उस केस में आपको 1150 या 1200 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो नेल्को में बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा, 749 की स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। ओके, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी नेल्को। 893 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में, तो ये रही सलाह आपके लिए। चलिए सवाल इतने रहेंगे मानस, शुक्रिया शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन उन स्टॉक्स में जरूर हो सकती है। ओके, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।